दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसे हम अक्सर देखने से डरते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाला हूं जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारा दिल उसे मानने को तैयार नहीं होता। हम सब अपनी जिंदगी के अगले 10 साल की प्लानिंग करते हैं, अगले महीने की तैयारी करते हैं, यहां तक कि अगले रमजान के इफ्तार की लिस्ट भी दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि क्या हमारे पास अगले एक पल की गारंटी है? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि दुनिया में हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज सुबह उठकर पूरे दिन का प्लान बनाया होगा, लेकिन शाम होने से पहले उनकी रूह उनके जिस्म का साथ छोड़ डर चुकी होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना साथ जाहिर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के नेक पैगाम का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे तो चैनल अल्लाह का पैगाम को सब्सक्राइब करके हमारे इस रूहानी परिवार का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब तौबा कर लूंगा, तब नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन क्या आपने कभी कब्रिस्तान में उन छोटी कब्रों को नहीं देखा? मौत उम्र नहीं देखती, मौत सेहत नहीं देखती, और मौत कभी बताकर नहीं आती। आज का इंसान अपनी दुनिया सजाने में इतना मशगूल है कि उसे उस घर की फिक्र ही नहीं रही जहां उसे हमेशा रहना है। हम आलीशान बंगले बनाते हैं, बेहतरीन गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन जिस कफन में हमें लपेटा जाना है उसमें एक जेब तक नहीं होती। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा अमल। एक मंजर का तसव्वुर कीजिए, मदीना की तप्त दोपहरी है, सहाबा एक किराम जमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक अजीब सी बेकली है। आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और पुकारते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। आप पूछते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने एक सुर में कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तब आपने वो बात कही जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने फरमाया, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब से डराने वाला हूं। दोस्तों, हम रमजान का इंतजार तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा दिल उस पाक महीने के लिए तैयार है? हम घर की सफाई करते हैं, जाले हटाते हैं, पुराने कपड़े बदलते हैं, लेकिन क्या हमने अपने दिल की सफाई की? क्या हमने उन नफरतों के जाले हटाए जो महीनों से हमारे दिल में किसी भाई या बहन के लिए दबे हुए हैं? यकीन मानिए, अगर दिल में नफरत और कीना है तो हजारों सजदे भी आपको वो सुकून नहीं दे पाएंगे जो अल्लाह के लिए रोए गए एक आंसू में है। आज हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह की तरफ पलट आएं। आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी उन गलतियों की माफी मांग लें जो हमें अंधेरे की तरफ ले जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अमल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले सबसे ज्यादा किया करते थे? वो अमल था मुहासिबा ए नफ्स, यानी अपने आप को टटोलना। खुद से ये पूछना कि ए नफ्स, अगर आज तेरी आखिरी रात हुई तो तू अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा? आज 10 में से 9 लोग इसी बात को भूल चुके हैं। हम बाहर की इबादत में तो लग जाते हैं, लेकिन अंदर का इंसान वही पुराना रह जाता है। हम रोजे तो रखते हैं, लेकिन हमारी जबान से झूठ और गीबत कम नहीं होती। हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिल में दुनिया की लालच भरी रहती है। जरा सोचिए उस शाम के बारे में जब सूरज ढल रहा होगा और चांद की पहली किरण रमजान का ऐलान करेगी। उस वक्त कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन आज वो मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। उनकी रूहें आज तरस रही होंगी कि काश उन्हें एक और सजदे का मौका मिल जाता, काश वो एक बार और सुभान अल्लाह कह पाते, लेकिन उनके लिए वक्त खत्म हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, तसव्वुर कीजिए उस रात का जब आपके मोहल्ले की मस्जिद से आपके नाम का ऐलान हो रहा होगा, जब लोग कह रहे होंगे कि फलां शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस वक्त आपके बैंक बैलेंस, आपकी डिग्रियां, आपका रुतबा सब धरा का धरा रह जाएगा। लोग सिर्फ ये पूछेंगे कि जनाजा कितने बजे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अक्सर रोते हुए दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा मेरी आखिरी घद्दी को बना दे। क्या हमने कभी ये दुआ मांगी? हम तो ये सोचते हैं कि तौबा के लिए पूरी उम्र पढ़ी है, लेकिन दोस्तों, तौबा की उम्र नहीं होती,
तौबा का बस एक पल होता है और वो पल अभी है। क्या पता ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए अल्लाह का आखिरी बुलावा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के करीब पहुंचते तो आपकी इबादत में एक अजीब सी शिद्दत आ जाती। आप फरमाते, कितना बदनसीब है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। ज़रा गौर कीजिए इस बात पर, रहमतों की बारिश हो रही हो और हम फिर भी प्यासे रह जाएं। इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी। आज हमारे घरों में रमज़ान की तैयारी का मतलब है बेहतरीन पकवान, इफ्तार की पार्टियां और ख़रीदारी, लेकिन रूह की तैयारी कहाँ है। मदीना की तंग गलियों में एक बार हुजूर गुजर रहे थे। आपने एक नौजवान को देखा जो बहुत परेशान था। आपने पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मौत से डर लगता है। आपने उससे एक ऐसा सवाल किया जो आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने पूछा, क्या तेरे पास कुछ माल है जो तूने आगे भेजा है? उसने कहा, नहीं हुजूर। आपने फरमाया, यही वजह है कि तुझे डर लग रहा है। जब इंसान अपना सरमाया आगे भेज देता है तो उसका दिल भी वहीं जाने के लिए तड़पता है। दोस्तों, हमने अपना सारा सरमाया इसी दुनिया में लगा दिया है। हमने जन्नत के महल छोड़ देकर मिट्टी के घरों को सजाया है, इसीलिए हमें मौत से डर लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपने रब से मिलने की तैयारी शुरू कर देंगे, उस दिन मौत एक खौफ नहीं बल्कि महबूब से मिलने का एक रास्ता बन जाएगी। रमज़ान आने वाला है। ये महीना आतिश दोज़ख से आज़ादी का महीना है, लेकिन आज़ादी उसे मिलती है जो कैद से निकलना चाहता हो। हम तो अपने गुनाहों की जंजीरों में इतने खुश हैं कि हमें आज़ादी की चाहत ही नहीं रही। हम कहते हैं अल्लाह गफूर और रहीम है, बेशक वो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो खार भी है? क्या हमने उसकी रहमत को अपनी सुस्ती का बहाना तो नहीं बना लिया? एक सहाबी का वाकया आता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या तमन्ना है? उन्होंने रोते हुए कहा, काश वो नमाजें और लंबी होती, काश वो सदका और ज्यादा होता। जब मौत सामने आती है तब इंसान को हर नेकी छोटी और हर गुनाह पहाड़ ढह लगने लगता है। आज हमारे पास सांसें हैं, आज हमारे पास मौका है कि हम उस मंजर के आने से पहले खुद को बदल लें। मदीना की उन रातों को याद कीजिए जब सहाबा अपनी रातों को सजदों में गुजार देते थे ताकि उनका रमज़ान कामयाब हो सके। वो रोते थे कि कहीं ये उनका आखिरी रमज़ान ना हो। और आज हम हंसते खेलते इस महीने की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे हमारी मग़फ़िरत का परवाना पहले ही लिखा जा चुका हो। मेरे अजीज़ दोस्तों, क्या आपने कभी उस मुसाफिर को देखा है जो स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हो? वो अपना सारा सामान समेट कर तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही ट्रेन आएगी उसे सब कुछ छोड़ देकर चढ़ना होगा। हमारी मिसाल भी इस दुनिया में बस वैसी ही है। हम सब मुसाफिर हैं और कब्र हमारा अगला स्टेशन। एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला वाकया याद आता है। एक बार एक शख्स बहुत ठाठ बाट से अपने नए घर की तामीर करवा रहा था। वो मजदूरों को हिदायत दे रहा था कि दीवारें मजबूत बनाना, पत्थर कीमती लगाना, यहाँ मेरा कमरा होगा, वहाँ मेरी महफिल सजेगी। अभी वो अपनी ख्वाहिशों के नक्शे बना ही रहा था कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने हाथ खड्डे कर दिए। जिस घर की एक ईंट अभी पूरी नहीं हुई थी, उसी घर के आंगन में उसके जनाजे का गुस्ल हो रहा था। उसकी वो आलीशान हवेली धरी की धरी रह गई और उसे महज साढ़े 3 हाथ की मिट्टी नसीब हुई। दोस्तों, हम रमज़ान की तैयारी में बाज़ारों का रुख तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपनी रूह के बाजार में गए? क्या हमने कभी अपने रब से सौदा किया कि या अल्लाह, मैं अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ देता हूँ, तू मुझे अपनी रज़ा दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। आज हम टीवी के रिमोट पर उंगलियां घुमाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, घंटों फजूल बातों में गुजार देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने तन्हाई में बैठकर अपनी आंखों से अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में 2 आंसू बहाए हैं? याद रखिए, वो 2 आंसू जहन्नुम की आग बुझाने की ताकत रखते हैं। मदीना की वो खामोश रातें गवाह हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैर सजदों में खड्डे खड्डे सूज जाया करते थे। आयशा सिद्दीका पूछती, या रसूल अल्लाह, आप इतनी मशक्कत क्यों करते हैं जबकि आपके तो अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हैं? तो आप मुस्कुराकर फरमाते,
क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हमें तो अपने गुनाहों का बोझ इतना है कि हमारी कमर झुक जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी बेफिक्री का ये आलम है कि हमें नमाज की पुकार भी सुनाई नहीं देती। हम कहते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, नमाज में क्या रखा है? दोस्तों, अगर दिल साफ होने से जन्नत मिलती तो सबसे पहले नमाज हुजूर छोड़ते, जिनका दिल कायनात में सबसे पाक था। ये शैतान का वो धोखा है जिसमें आज की नौजवान नस्ल फंसी हुई है। जरा सोचिए, अगर इसी रमजान की पहली रात हमारी आखिरी रात बन गई तो हमारे पास अल्लाह को दिखाने के लिए क्या होगा? क्या वो फिल्में, वो गाने, वो फजूल की बहसें हमारे काम आएंगी? हरगिज नहीं। उस दिन सिर्फ वो अमल काम आएगा जो आपने इखलास के साथ किया होगा। रमजान महज भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। ये नाम है अपनी आदतों को बदलने का। ये नाम है अपनी आंखों को हराम देखने से रोकने का, अपनी जबान को कड़ीली दवा बोलने से रोकने का और अपने हाथ को किसी का हक मारने से रोकने का। अगर इस रमजान में भी हमारा अखलाक नहीं बदला तो याद रखिए हमने सिर्फ फाका किया है, रोजा नहीं रखा। मेरे अजीज दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि परिंदे शाम होते ही अपने घोंसलों की तरफ क्यों लौट जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अंधेरा होने वाला है और उनके सुकून की जगह वही घोंसला है। इंसान भी एक परिंदा है और उसका असली घोंसला उसका रब है। लेकिन अफसोस, हम पर गुनाहों का अंधेरा छा रहा है और हम अभी भी भटक रहे हैं। हम दुनिया की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि हमें अपने असल घर की राह ही याद नहीं रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा से फरमाते, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या कोई रास्ता पार करने वाला मुसाफिर। मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थरों से दिल नहीं लगाता, उसका ध्यान हमेशा अपनी मंजिल पर होता है। हमारी मंजिल क्या है? क्या ये 2 दिन की रौनक या वो रूहानी सुकून जो अर्श के साए तले मिलेगा? दोस्तों, रमजान वो महीना है जो हमें हमारी मंजिल याद दिलाने आता है। ये हमें बताता है कि तुम सिर्फ खाने और सोने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम तो रब को राजी करने के लिए भेजे गए हो। एक दफा मदीना की मस्जिद में एक अजीब मंजर देखा गया। एक शख्स रो रो कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे तू अपनी तौबा का वो मकाम दे दे कि फिर कभी गुनाह की लज्जत मुझे न सताए। हजरत उमर ने जब उसे देखा तो रुक गए। उन्होंने कहा, यह है वो तैयारी जो रमजान से पहले होनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ जाए, हमारा कारोबार चमक जाए, लेकिन क्या हमने कभी ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और अपनी मोहब्बत भर दे? यकीन मानिए, जिस दिन आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से बद्दी हो जाएगी, उस दिन आपकी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। आज हम डिप्रेशन का शिकार हैं, आज हम तनाव में हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिल का बोझ खुद उठा रखा है। हमने अपनी परेशानियों को अपना खुदा बना लिया है। अगर हम ये बोझ अपने रब पर डाल दें और कहें कि मौला, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा मालिक, तू जो करेगा मेरे हक में बेहतर होगा, तो कसम खुदा की आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं। आज रात जब आप लेटें तो अपनी आंखों को बंद करें और सोचें, अगर आज मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता सिरहाने खद्दा हो तो क्या हम उसे मुस्कुराकर अस्सलाम अलैकुम कह सकेंगे या हम उससे और मोहलत मांगेंगे? अगर जवाब मोहलत है तो समझ जाइए कि अभी तैयारी अधूरी है। रमजान का चांद बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। ये चांद सिर्फ आसमान पर नहीं चढ़ता, ये हमारी किस्मत की बुलंदी का भी मौका होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने ए अडियम, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। तू मेरी तरफ चल कर आ, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। जरा सोचिए, वो मालिक जो पूरी कायनात का रचयिता है, वो हमें पुकार रहा है। उसे हमारी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। फिर भी वो इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा तन्हाई में अल्लाह कहे और मैं उसके तमाम गुनाहों को समंदर की झाग की तरह मिटा दूं। कभी आपने उस ठंडी हवा को महसूस किया है जो तहज्जुद के वक्त चलती है? वो हवा नहीं होती, वो अर्श से आने वाली अल्लाह की रहमत की पुकार होती है। उस वक्त जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। कुछ दीवाने ऐसे होते हैं जो अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर ठंडे पानी से वजू करते हैं और अपने रब के सामने सजदे में गिर जाते हैं। रमजान हमें इसी आशिकी की ट्रेनिंग देने आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का आखिरी पहर
वो वक्त है जब अल्लाह पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं? है कोई मुसीबत का मारा जिसे मैं आफियत दूं? जरा सोचिए, वो बादशाहों का बादशाह खुद पुकार रहा है और हम बेखबर सो रहे हैं। हमारी मिसाल उस फकीर जैसी है जिसके दरवाजे पर सखी खुद आया हो और फकीर अंदर कुंडी लगाकर सो गया हो। मदीना के एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि रमजान का महीना एक खेती की तरह है, शाबान का महीना बीज बोने का है और रजब का महीना जमीन तैयार करने का। अगर हमने आज अपने दिल की जमीन को तौबा के आंसुओं से नरम नहीं किया तो रमजान की बारिश में हमारी नेकियां कैसे लहलहाएंगी? हम चाहते हैं कि पहली तरावीह में ही हमें वो रूहानी सुकून मिल जाए, लेकिन क्या हमने अपने कानों को उन गानों और गीबत से पाक किया जो हम साल भर सुनते आए हैं? क्या हमने अपनी उस जबान को लगाम दी जो लोगों के दिल दुखाती रही है? दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो हम सबको है वो ये कि अल्लाह तो बद्दा रहीम है, वो देख लेगा। बेशक वो रहीम है, लेकिन याद रखिए उसने हमें अक्ल भी दी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं जहर पी लेता हूं, अल्लाह रहीम है बचा लेगा, तो लोग उसे पागल कहेंगे। फिर हम गुनाहों का जहर पीकर ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी रूह बीमार नहीं होगी? रमजान इसी जहर का इलाज है। ये हमारे जिस्म और रूह को डिटॉक्स करने आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़ा रहे थे तो आपने 3 बार आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपने ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया कि जिब्रील आए थे और उन्होंने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत ना करवा सका, और मैंने उस पर आमीन कहा। दोस्तों, जिस बात पर जिब्रील दुआ करें और नबी आमीन कहें, वो बात कितनी भयानक होगी। क्या हम भी उन्हीं बदनसीबों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं? क्या हम भी वही लोग बनना चाहते हैं जिनके लिए रमजान सिर्फ पकौधों, शरबत और नए जूतों का नाम है? खुदा के लिए जाग जाइए। ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त संभलने का है। अपने हाथों को उठाइए और आज ही उस मालिक से सुलह कर लीजिए। वो तो आज भी इंतजार में है, वो आज भी चाहता है कि आप उसकी तरफ लौट आएं। याद रखिए, वो कब्र जो अंधेरी और तंग है, वहां न मोबाइल होगा, न दोस्त होंगे, न परिवार होगा। वहां सिर्फ आपकी वो नमाजें होंगी जो आपने पढ़ी, वो रोजा होगा जो आपने रखा, और वो आंसू होंगे जो आपने अल्लाह के लिए बहाए। वही आंसू वहां चिराग बनकर आपकी कब्र को रोशन करेंगे। कभी उस खाली बर्तन के बारे में सोचिए जिसे अगर आप दरिया के किनारे भी रख दें तो वो तब तक नहीं भरेगा जब तक आप उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। हमारा दिल भी उस बर्तन की तरह है। अल्लाह की रहमत का दरिया तो हर वक्त बह रहा है, लेकिन हमने अपने गुनाहों और अपनी अना का ढक्कन उस पर लगा रखा है। रमजान का महीना उस ढक्कन को खोलने का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को अपने दिल पर लिख लीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है। आज हम अपनी सूरतों को चमकाने में हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने दिल की गंदगी को साफ करने के लिए एक पल भी नहीं निकालते। दिल की सफाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी के लिए नफरत ना रखना, किसी की कामयाबी पर न जलना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक दफा एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में ले जाने वाला सबसे बड़ा अमल क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। दोस्तों, अगर हम रोजा रखें लेकिन हमारे पढ़ी हौसी हमारे हाथ और जबान से महफूज ना हो, अगर हम नमाज पढ़ें लेकिन हमारे कारोबार में मिलावट और झूठ हो, तो याद रखिएगा कि हमने दीन की रूह को समझा ही नहीं। रमजान हमें एक मुकम्मल इंसान बनाने आता है। मदीना के बाजारों में एक बुजुर्ग रो रहे थे। किसी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? रमजान आने वाला है, ये तो खुशी का मौका है। उन्होंने जो जवाब दिया वो हमें झकझोरने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि पिछले रमजान में मैंने जो वादे अपने रब से किए थे उनमें से कितने वफा किए। मैंने कहा था कि अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन जैसे ही ईद का चांद दिखा मैं फिर वही पुराना गुनहगार बन गया। दोस्तों, क्या हमारी भी यही कहानी नहीं है? हम हर साल तौबा करते हैं और हर साल उसे तोड़ डाच देते हैं, लेकिन याद रखिए, मेरा रब तव्वाब है, वो बार बार तौबा कबूल करने वाला है।
वो आपकी हार से वाकिफ है, वो आपकी कमजोरियों को जानता है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या आप दोबारा उठकर उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं या नहीं। कहा जाता है कि जब बंदा सजदे में जाकर कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं ऐ मेरे बंदे। एक बार नहीं, बार बार पुकारता है। तो फिर हम क्यों शर्माते हैं उससे मांगने में? हम क्यों हिचकिचाते हैं अपने गुनाहों का बोझ उसके सामने रखने में? वो जात है जो पर्दा रखती है। दुनिया को अगर हमारे एक गुनाह का पता चल जाए तो वो हमें जीने न दे, लेकिन वो मालिक हमारे हजारों गुनाह देखकर भी हमें रिस्क देता है, हमें सांसें देता है और हमें अपनी रहमत के साए में रखता है। जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का जब मैदान महशर में सब नफसी नफसी कर रहे होंगे। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ अपनी औलाद को छोड़ देगी। उस दिन सिर्फ आपका वो अमल आपके काम आएगा जो आपने चुपके से अल्लाह के लिए किया होगा। वो खैरात जो आपने इस तरह दी कि बाएं हाथ को पता न चला, वो नमाज जो आपने तन्हाई में रोकर पढ़ी। रमजान का पैगाम यही है कि ऐ इंसान, तू फानी है, तू मिट जाने वाला है। लौटा अपने हकीकी मालिक की तरफ इससे पहले कि तुझे लौटा दिया जाए। वक्त तेजी से गुजर रहा है, घड़ियां टिक टिक कर रही हैं। ये रमजान आपकी जिंदगी का मौद हो सकता है। इसे महज एक रस्म मत समझिए, इसे अपनी नजात का जरिया बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि यह दुनिया एक सराय है और हम सब मुसाफिर। हम रमजान की तैयारी के लिए बाजारों और पकवानों की फिक्र तो बहुत करते हैं, लेकिन असल तैयारी उस मुलाकात की है जो हमें अपने खालिक से करनी है। याद रखिए, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को गुनाहों से पाक करने का एक मौका है। क्या पता ये चांद हमारी जिंदगी की नई सुबह का आगाज हो या फिर हमारी आखिरी तौबा का मौका। अल्लाह ताला हम सबको इस आने वाले मुबारक महीने की बरकतों से माला माल फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राजी हो गया। आमीन। अगर आज की इस रूहानी गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी भटके हुए दिल को अल्लाह की राह दिखा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसी ही ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल अल्लाह का पैगाम को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि कल की वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हमें हिदायत दे जरूर लिखिएगा। अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और पूरी उम्मत ए मुस्लिमा को याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए रूहानी पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपने रब पर पूरा भरोसा रखिए और उसकी याद में रहिए। अल्लाह हाफिज।